वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ ना सेहत से रिलेटेड बात कर लेते हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में सेहत का ख्याल रखना हम सबके लिए बड़ा चैलेंजिंग एक कह लें कि सिचुएशन हो जाती है कि हमने ख़ुद की डाइट का ख्याल रखना है, क्लीन डाइट लेनी है, अच्छा सा जो है ना खाना खाना है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं और फिर जब हम बाहर से खाना शुरू करते हैं वेट गेन हो जाता है। वेट गेन होता है तो फिर हमें मसला होना शुरू हो जाता है कि जी अब हम प्यारे नहीं लगेंगे, खूबसूरत नहीं नज़र आएंगे, मुख्तलिफ बीमारियां भी हो सकती हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे वेट आप गेन करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों का भी अंबार साथ लग जाता है। तो उसके लिए मुख्तलिफ डाइट्स आजकल मार्केट में आई हुई हैं। आजकल जो डाइट है वो बड़ी एक कह लें कि इंटरेस्टिंग डाइट भी है और नए यूनिक चीज़ भी है। 9-1 रूल है और ये है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह इसको किया जा सकता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इस पर आज हमने बात करनी है ताकि हमारा और आपका जो लाइफस्टाइल है उसको हम बेहतर कर सकें। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हिबा उस्मान मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हिबा, ये 9-1 रूल क्या है? ये नई टेक्निक, नई टर्मिनोलॉजी आई है मार्केट में डाइट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड ख़ास तौर पर, और ये क्यों इतनी ज़रूरी है 9-1 रूल? अच्छा, ये उन लोगों के लिए है कि जो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो ये 9-1 रूल जो है ना फॉलो कर लेंगे तो उसमें यह है कि वो ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ जाने से बच जाएंगे। ओके। अब ये 9-1 रूल है क्या? हमने 9-1 रूल में डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, यानी कि 9 स्टैंड फॉर आपने एटलीस्ट डेली के 9000 स्टेप्स करने हैं अपने। ठीक है, 9000, कुछ लोग कहते हैं 10,000 करें, एटलीस्ट 9000 स्टेप्स करने हैं। 9 का मतलब 9000 स्टेप्स डेली पर डे के आपके होने चाहिए। एक्टिविटी फैक्टर को हाईलाइट किया है। 8 का मतलब क्या है? 8 का मतलब यह है एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली आपने पीना है मिनिमम। वैसे तो हम कहते हैं 12 ग्लास, लेकिन अगर आपने हेल्दी लाइफ गुजारनी है तो 8 ग्लास जरूर होने चाहिए। ठीक है, इसमें यह है कि आपकी जो है ना आपके सारे डिटॉक्सिफिकेशन भी आ जाती है, आपने डिटॉक्स वाटर लिया है, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में ऐड ऑन होनी चाहिए। 7 स्टैंड्स फॉर, 7 का मतलब यह है कि एटलीस्ट आपने जो है ना 7 घंटे की नींद लेनी है, 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है डेली, यानी कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। आपका स्लीप साइकिल एटलीस्ट 7 आवर्स का होना चाहिए, वरना आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, ये सारी चीज़ें साथ चलेंगी। ठीक है, 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब यह है कि आपने 6 मिनट अपने आप को मेडिटेशन करनी है, यानी कि अपने आप को 6 मिनट देना है जिसमें आपने इनहेल और एक्सेल की एक्सरसाइज करनी है और अपने माइंड को रिलैक्स करना है दिन के 6 मिनट। अगर आप ये सोच लें कि हाँ मैंने सारा दिन में 6 मिनट अपने आप को देने और अपने उसमें से मैंने किसी को नहीं सोचना, कोई काम को नहीं सोचना, तो हमने क्या करना है, वो 6 मिनट अपने आप को देने हैं। ठीक है, 5 का मतलब क्या है? 5 के 2 मतलब हैं। एक 5 का मतलब है कि आपने डेली कोशिश करनी है 5 टाइम्स अ प्रेयर, 5 वक्त नमाज पढ़ें। कोशिश ये करें कि 5 वक्त की नमाज लाजमन पढ़ें, वो आपकी एक्सरसाइज में भी काउंट होती है। और दूसरा 5 का मतलब क्या है कि आपके फूड में एटलीस्ट 5 सर्विंग्स वेजिटेबल और फ्रूट्स की होनी चाहिए, यानी कि जिसमें 2 सर्विंग आप फ्रूट्स की ले लें, 3 सर्विंग आप वेजिटेबल्स की ले लें। ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम डाइट को किस तरह सारा दिन में बैलेंस कर सकें कि हम ओवरवेट की तरफ जाएं ना हम ओबेसिटी की तरफ जाएं। अब 4th का मतलब क्या है? वो लोग जो सिटिंग वर्क करते हैं, उनका जिनका बैठ कर काम करना बहुत ज़्यादा है, वो अपने बैठते हुए जब वो काम कर रहे होते हैं एटलीस्ट उसमें से 4 मिनट निकालें कि वो वॉक करें। अच्छा, ओके। मतलब सिटिंग वर्क उनका इतना ज़्यादा है सारा दिन में कि वो सिर्फ 4 मिनट निकालें, और उससे क्या होगा कि 4 मिनट से वो 5 मिनट में भी जाएंगे, वो 6 मिनट, इस तरह वो उनका एक्टिविटी फैक्टर और वो जो पोस्चर उनका जो है ना ख़राब हो जाता है वो बेहतर हो जाएगा, उनकी डाइजेशन अच्छी हो जाएगी अगर वो 4 मिनट से स्टार्ट करेंगे। अब 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब यह है कि आपके 3 बेसिक मील होने चाहिए और 3 स्नैक्स होने चाहिए डेली के, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 बेसिक मील, और इसके दरमियान में आपके शॉर्ट मील्स होने चाहिए जिसको स्नैक्स कहते हैं। अब एक मील से दूसरे मील में एटलीस्ट 3 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। ये अगर 9-1 रूल्स का मैं बता रही हूँ, इसको अगर हम अपनी डाइट में मतलब रूटीन में ऐड कर लें तो हम हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अब 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि एटलीस्ट
2 आवर्स बिफोर आपका बेड टाइम आपका डिनर होना चाहिए। मतलब खाना खाने सोने से 2 घंटे पहले आपने खाना खाना है 2 घंटे पहले। इससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, आपकी फास्टिंग बहुत अच्छी रात की चलेगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने जब करना होता है तो रात की फास्टिंग को ब्रेक करना होता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे दिन में से अपने लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर ऐड करें। अब ये देखिए कितने सिंपल 9 to 1 रूल है जिसको लोगों ने अब अडॉप्ट करने लग गए हैं। कुछ ना करें, एटलीस्ट ये 9 to 1 रूल्स की तरफ लाने लग गए, बेहतरी की तरफ जाने लग गए। वो समझते हैं कि अगर हम सब कुछ नहीं भी कर रहे तो इनमें से अगर हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। क्या अब जैसे आपने 9 to 1 रूल्स बता दिए कि इनके क्या क्या मतलब है और क्या क्या इसमें हो सकता है, तो क्या पॉसिबिलिटी यही है कि ये 9 आदतें अपना कर ही हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, इनमें से कोई चंद अपना लें तो फिर भी चल जाएगा काम? अच्छा, ये 9 हैबिट्स वो हैं जो आप अपना लें तो आप ओवरवेट ओबेसिटी की तरफ नहीं जा सकते। अगर इनमें से कुछ अपना लें तो आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। यानी कि अगर आप 9 रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, उसमें से 4 रूल्स पकड़ लें पहले, लेकिन फॉलो करना स्टार्ट करें। देखिए, एक्टिविटी फैक्टर बहुत मैटर करता है आपके बॉडी के अंदर। जब आप देखें जितने गट के मरीज हैं, जितने कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं, जिनको IBS है, जिनका मैदा खराब है, उनका एक्टिविटी फैक्टर 0 है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी कैलोरीज जो ले रहे होते हैं उसको बर्न ही नहीं कर रहे होते। तो ये पॉइंट बहुत मैटर करता है कि अपने आप को एटलीस्ट सारे दिन में से आप 10 मिनट तो दे सकते हैं। सारा दिन में से 10 मिनट आपको अपने लिए ज़रूरी निकालने चाहिए। वो आपके लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके दिमाग के सुकून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप योगा कर ले, नहीं तो आप मैं जो कहती हूँ इस टाइम में आपको इनहेल और एक्सेल की जो एक्सरसाइज होती है, सांस अंदर खींचना, सांस बाहर निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज आपके माइंड को भी फ्रेश करती है, आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है, आपका माइंड मतलब आप जो लिथार्जिकनेस फील आती है वो नहीं आने लग जाती। और पानी का ग्लासेस जो मैंने 8 ग्लास कहे हैं उसमें मिनिमम मैंने कहे, लेकिन अगर आप इनको इंक्रीज करें तो आपकी बॉडी अच्छे डिटॉक्सिफाई होगी। तो ये कुछ रूल्स कह लें कि बेसिक रूल अब लोगों ने अडॉप्ट करने लगे हैं, उससे ये 9 to 1 रूल निकला है कि अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो एटलीस्ट ये 9 रूल्स फॉलो कर लें, उसमें आप अपनी एक हेल्दी लाइफ की तरफ फर्स्ट कदम उठा सकते हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन अब कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि हम ये 9 के 9 नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो ऐसे कौन से 3-4 रूल्स हैं जिनको अगर वो फॉलो कर लें तो उनके लिए बेस्ट हो जाएगा? पहला रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहती हूँ इसमें है कि वाटर इनटेक अच्छा रखें, स्लीप साइकिल अच्छी होनी चाहिए और एक्टिविटी फैक्टर अच्छा होना चाहिए। ये 3 अगर इन 3 असूलों पर काम कर लेना तो वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। देखिए, जब एक्टिविटी फैक्टर काउंट हो जाता है तो आप जब सब कुछ खा रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने 10,000 स्टेप अपने कंप्लीट करने हैं, मैंने 1 घंटा जिम में देना है या 1 घंटा मैंने अपनी बॉडी स्ट्रेंथनिंग में देना है, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप क्रॉस करते हैं 30 ईयर्स तो आपको पता है आपके मसल स्ट्रेंथ मांगते हैं, तो वो स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। आपने देखो कि ओवरसीज जितने भी बाहर के मुल्क के लोग हैं वो स्ट्रेंथनिंग पे बहुत काम करते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिटरली मुनीबा, मैं क्लाइंट्स देखती हूँ वो लोग 60+ होते हैं और वो अपने स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं। लगता ही नहीं है कि वो 60+ हाँ जी, क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। वो सारा दिन काम करते हैं लेकिन 10 मिनट अपने लिए जरूर निकालते हैं। अच्छा, लेकिन अब जैसे इस रूल में है कि आपने 10,000 एक दिन में जो स्टेप्स भी लेने हैं और दूसरा वर्कआउट भी करना है। नंबर 1 पे हमारा वर्कआउट है। अब लोग कहेंगे कि दोनों चीज़ें कैसे कर सकते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, तो हम क्या करें? 10,000 स्टेप का मतलब लोगों को भी समझ ही नहीं है। 10,000 स्टेप का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मुनीबा, आपके पास 10 मिनट है, आप अपना हेल्थ स्टेप काउंटर ऑन करती हैं और आप 10 मिनट चलती हैं। आप देखते हैं 10 मिनट में 1 गो में आपके कितने स्टेप्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल 1500 हुए हैं या 1000 हुए हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर लेती हैं, ठीक है। 1 गो में मैं नहीं कह रही आप 10,000 स्टेप करें, सारा दिन में 10,000 स्टेप, लेकिन वो 1 गो में हो। आप फिर कहते हैं यार मेरे पास 20 मिनट है, मैं 20 मिनट में देखती हूँ मैं कितने स्टेप कर सकती हूँ, ठीक है। वो 20 मिनट में आप कहती हैं मेरे 2000 हुए हैं, तो 1000 वो पहला और 2000 वो 3000 हो गए आपके। इस तरह आपने अपने स्टेप्स को इंक्रीज करना है। आप 45 मिनट्स में जहां आप 6000 स्टेप करते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो 60-100 पे लेकर जाएं, 60-200, लेकिन उसके पोर्शंस बना लें। अब जो लोग वर्कआउट, देखिए सबसे पहला स्टेप जो है ना, आपकी डाइट 70% रोल अदा करती है, 30% आपका वर्कआउट। लेकिन उस वर्कआउट में आपका सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपके डेली के 10,000 स्टेप्स होने चाहिए एटलीस्ट।
नहीं तो आप अपनी बॉडी को 6000 7000 लोग वन गो में नहीं कर पाते, उनको 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते चल लग जाते हैं। 6 हफ्ते बाद भी वो 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब ये कि 20 मिनट सुबह के, 20 मिनट शाम में, 20 मिनट कहीं पे भी मिले, वो 1 घंटे में वो पूरे काउंट करते हैं और वो देखते हैं कि 6000 स्टेप हुए, अच्छा ठीक है आज के हमारे 6000 स्टेप हैं। लेकिन आपने इस अचीवमेंट को नेक्स्ट डे इंक्रीज करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी मेटाबोलाइज होगी, आपका जो है ना हार्ट रेट इंक्रीज होगा, आपकी बॉडी थर्मोरेगुलेशन प्रोसेस बहुत अच्छा करेगी, आपकी ब्रेन अच्छे से काम करेगी, आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी। उससे क्या होगा, ये 10,000 स्टेप पहला स्टेप है आपकी। आपने वर्कआउट की बात की, वर्कआउट जिम क्यों जाया जाता है? जिम तब जाया जाता है जब आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए और आपकी बॉडी ने ग्रूम करना है, आपकी बॉडी ने पहले फैट को श्रेड करना है, वो श्रेड करना जरूरी है। और वो फैट श्रेड कब होगा, जब आप 10,000 स्टेप करेंगे और प्रॉपर डाइट लेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे और डाइट भी लेंगे। अच्छा, अब जैसे इसमें रूल था कि 3 मील्स आपने लेने हैं पर डे, आपके मेन मील्स होने चाहिए और 3 स्नैक होने चाहिए। लेकिन कुछ स्टडीज़ या कुछ हमें एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि दिन में 2 मील्स इज़ इनफ, क्योंकि आपने उस तरह एक्सरसाइज नहीं करनी होती, आपने अपने जो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी होती, तो 2 मील्स बहुत हैं, आपका नाश्ता और आपका खाना। तो वाकई ऐसा होना चाहिए या 3 मील्स लाजमी हैं हमने लेने हैं? बीइंग अ मुस्लिम आपको पता है, हम इस्लाम में भी यही कहते हैं कि हमारा सुबह का जो नाश्ता है वो बादशाहों शहनशाहों के तरीके से होना चाहिए, दोपहर का उससे कम और रात को सबसे कम। ये 3 बेसिक मील तो आपने लेना है, ये आपकी बॉडी की नीड है, ठीक है। अब 2 जो मील्स की बात हो रही है उसमें स्नैक टाइम्स आ जाते हैं बीच में। वो ये नहीं है कि वो फास्टिंग में गुजारते हैं, आप जिसकी बात करें मोस्टली इंटरमिटेंट पे चले जाते हैं। कुछ लोग विंडोज अपनी सेट कर लेते हैं, उसमें ये जो डाइट होती है ना, ये फॉर अ टाइम बीइंग के लिए होती है। आप हमेशा उस डाइट को अडॉप्ट नहीं कर सकते, आपने एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी होती है। तो ये तब अडॉप्ट की जाती है जब हमारा वेट स्टक हो गया और हमारी बॉडी को बूस्ट चाहिए हो, तब आप ऐसी डाइट 1 वीक के लिए 2 वीक के लिए लें। उसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट बॉडी को नहीं मिल रहा होता। तो हमने अपने मैक्रो पे भी काम करना है, अपने माइक्रो पे भी काम करना है। ठीक है जी, आज हमने आपको बताया है कि 9 to 1 रूल है क्या, और इन रूल्स के ऊपर अगर आप अमल दरामद करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना वो अपना सकते हैं। तो डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर हिबा, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके ऊपर हमसे बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।